दोस्तों, फाइनेंशियल वॉरफेयर ने अब एक नया टर्न ले लिया है। एक तरफ तो बढ़ते ऑयल प्राइसेस को देखते हुए अमेरिका और यूरोप ने प्राइस कैप लगा दी है ताकि रूस महंगे दामों पर तेल न बेच सके। दूसरी तरफ रूस ने प्राइस कैप को फॉलो करने वाली सभी कंट्रीज पर बैन लगा दिया है। ये दोनों ही मुद्दे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनका इम्पैक्ट अब हम सिर्फ वेस्ट में ही नहीं बल्कि भारत में भी देख सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हम अपना 20% ऑयल रूस से मंगवाने लगे हैं, जो कि कभी 1% से भी कम था। तो क्या पेट्रोल महंगा होने वाला है? भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या रूस इस प्राइस कैप से कमजोर हुआ है या मजबूत? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले तो यह मामला पूरा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि दुनिया का 11% ऑयल रूस ही सप्लाई करता है और वॉर से पहले यूरोप की 40% ऑयल और गैस सप्लाईज रूस से आया करती थी। लेकिन अब परेशानी यह है कि रूस अपने तेल को बेचकर अपनी वॉर को फंड कर रहा है। तेल की कीमतें वैसे भी आसमान छू रही हैं। रूस ने मार्च से जुलाई 2021 में अपना तेल बेचकर $50 बिलियन कमाए थे, लेकिन 2022 में तेल की कीमतें बढ़ने के कारण इतने ही तेल को बेचकर रूस ने 90 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया था और आज रूस को हर महीने तेल बेचने से $20 बिलियन की कमाई हो रही है। इसी तरह चलता रहा तो रूस के पास अपने मिलिट्री ऑपरेशन फंड करने के लिए कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। अब यूरोप अगर तेल खरीद बंद भी कर देता है तो भारत, चीन और मलेशिया जैसे देश रूस से तेल खरीदते रहेंगे, जिससे कि रूस की कमाई में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए यूरोप ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जिसे प्राइस कैप कहते हैं। प्राइस कैप का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि सभी वेस्टर्न देशों ने फैसला किया है कि अब वो रूस से $60 प्रति बैरल से ज्यादा के रेट पर तेल नहीं खरीदेंगे। अगर ऐसा होता है तो रूस का प्रॉफिट काफी हद तक कम हो जाएगा और इससे रूस के पास जंग करने के लिए फंड्स की कमी होने लगेगी। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि भारत और चीन तो इस प्राइस कैप को नहीं मानने वाले। अभी हमें करीब $70 प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है, लेकिन अगर रूस का ऑयल मार्केट में आने से रोक दिया गया तो फिर सऊदी और बाकी मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल की कीमत $100 से $150 के बीच में भी पहुंच सकती है। इसलिए भारत के लिए प्राइस काफी अच्छा है। अब यूरोप को ये पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए उन्होंने एक नई टैक्टिक बनाई है। आज रूस से जो तेल आता है उसमें से 60 से 70% ग्रीक शिप्स में इधर से उधर ले जाया जाता है। शिपिंग का बिजनेस बहुत ही रिस्क से भरा होता है, क्योंकि इनमें हजारों करोड़ों का सामान ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे में अगर कोई समुद्री तूफान या बाकी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए और ये शिप्स डूब जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सिर्फ एक शिप के डूबने से पूरी की पूरी कंपनी सड़क पर आ सकती है और इसीलिए सभी शिप्स अपना इंश्योरेंस लेकर चलती हैं ताकि दुर्घटना होने पर उनका नुकसान ना हो। रूस का तेल जिन शिप्स में ट्रांसफर होता है उनमें से 90% शिप्स ने एक ही लंदन बेस्ड कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है और वैसे भी दुनिया का ज्यादातर इंश्योरेंस बिजनेस यूरोप से ही चलता है। अब यूरोप का प्लान ये है कि जो भी शिप प्राइस कैप से ज्यादा में रूस से ऑयल लेकर आएगी उसे इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर इस जहाज को कुछ भी होता है तो सारा नुकसान उन्हीं का होगा। इससे सभी शिपिंग कंपनीज डर जाएंगी और अगर रूस अपना तेल प्राइस कैप से ज्यादा में बेचने की कोशिश करेगा तो भी उस तेल को शिप नहीं कर पाएगा। अब रूस ने जवाब में G7 कंट्रीज और उन सभी देशों में ऑयल के एक्सपोर्ट को ही बैन कर दिया है जो प्राइस कैप फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अब यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी देश अब रूस से तेल ही नहीं खरीद पाएगा। अब सवाल यह है कि इससे ज्यादा नुकसान किसे है? अगर हम पिछला 1 साल देखें तो यूरोप अभी तक रूस से तेल ले रहा था और इसके बावजूद भी वहां पर रिसेशन आ गया। यूके का पाउंड तो फ्री फॉल में पहुंच गया था और बाकी देशों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। ये सब तब था जब ऑयल की कीमत जुलाई 2022 में $116 के पीक पर थी। रूस हर महीने 3 बिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अब अगर 3 बिलियन बैरल्स को रोक दिया जाएगा तो मार्केट में 3 बिलियन बैरल तेल की कमी हो जाएगी। JP मॉर्गन बैंक के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के तेल की कीमतें $380 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है। दूसरी तरफ अगर हम रूस को देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि रूस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूस के पास कई सारे रास्ते हैं जिनकी मदद से वो शायद इस प्राइस कैप को अवॉइड कर सकते हैं। अगर रूस ईरान वाला मेथड का इस्तेमाल करे, ईरान के ऊपर तो रूस ने इससे भी ज्यादा सैंक्शंस लगाए हुए थे, लेकिन ईरान ने अपनी शिप्स के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स बंद करने शुरू कर दिए। ये एक लोकेशन ट्रैकर की तरह होता है जो आसपास के स्टेशंस को बताता है कि कौन सी शिप्स कहाँ है। अब अगर एक बार लोकेशन ट्रैकर्स को ऑफ कर दिया जाए तो फिर ईरान की शिप्स अपने ऑयल को दूसरी शिप्स में ट्रांसफर कर देती हैं और जब ये शिप्स
आखिर में बाकी देशों तक पहुंचती हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि ये तेल ईरान से आया था। इससे उन शिप्स की इंश्योरेंस भी कैंसिल नहीं होती। ये काफी बड़ा लूप होल है और रूस के पास एक अच्छा चांस है इसका इस्तेमाल करने का। भारत और चीन दोनों ही देशों को इस तरह के मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर किसी का इससे नुकसान होगा तो वो होगा यूरोप। रूस ने ऑलरेडी कुछ हद तक ये पहले से ही शुरू भी कर दिया था और जंग के शुरू होने के बाद से इस तरह की घटनाओं में 600% की बढ़त नोटिस की गई है। रूस एक दूसरे रास्ते की तरफ भी आगे बढ़ रहा है और वो है खुद की इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश करने की। रूस की ऑयल ट्रेड इतनी ज्यादा है कि अगर इसमें से कुछ पैसा वो नई इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश करने में भी खर्च कर देता है तब भी वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसलिए अब वो खुद शिप्स को इंश्योरेंस दिया करेंगे जो बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के होगा। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो यही होगा कि रूस जब चाहे वहां तेल बेच सकेगा और दूसरा फायदा ये है कि अब उनके पास इंश्योरेंस के सेक्टर में ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सभी शिपिंग कंपनीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चाहेंगी जो उन्हें किसी तरह से बांधे ना। इंश्योरेंस बिजनेस में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि चीन भी घुस रहा है, क्योंकि चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, इसलिए वो भी इस वेंचर में काफी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर चीन भी इंश्योरेंस सर्विस देना शुरू कर देता है तो फिर वो वेस्ट की बातें नहीं मानेगा, अब प्राइस कैप वाली कंडीशन भी नहीं लगाएगा। एक और फैक्टर है जिससे अब यूरोप और अमेरिका को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अभी सिर्फ रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाया गया है, जबकि मिडिल ईस्ट का तेल मार्केट रेट के हिसाब से चलता है। ग्लोबल कमोडिटी होने के कारण तेल का रेट भी सभी देशों के लिए सेम रहता है। अब दिक्कत यह है कि यूरोप ने प्राइस कैप लगाते हुए मिडिल ईस्ट के देशों पर बहुत भरोसा जताया है कि वो अपना तेल सही दाम पर बेचेंगे, पर आप खुद ही सोचिए कि इन देशों में भी तो तेल कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। उनके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कम तेल प्रोड्यूस करें और उसे ज्यादा दाम पर बेचें। आखिर मिडिल ईस्ट के देश इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्यों जाने देंगे? जैसा कि हमने बताया कि ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है, जिसका मतलब है कि अमेरिका जो अपना सारा तेल खुद ही प्रोड्यूस करता है, वहाँ की कंपनीज भी अपना रेट बढ़ाएंगी और इसीलिए वहाँ के लोगों के लिए भी तेल महंगा हो जाएगा। बात सिर्फ ऑयल की नहीं है बल्कि पूरी इकोनॉमी की है, क्योंकि हर चीज को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए ट्रक्स की जरूरत तो है ही। यानी कि तेल के दाम बढ़ने का मतलब है सभी चीजों के दाम का बढ़ना। अब ये सवाल है कि भारत को इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। भारत के लिए बेस्ट अप्रोच यही होगी कि हम रूस से तेल खरीदते रहें, क्योंकि इस बैन के बाद अब सारे यूरोपियन देश मिडिल ईस्ट से तेल लेने वाले हैं, जहां से पहले भारत का तेल आता था। अगर यूरोप भारत के तेल के सोर्स के पास जाकर तेल खरीदता है तो हमें भी रूस के पास जाना चाहिए, वरना हमें फिर मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने के लिए यूरोपियन देशों से कम्पीट करना होगा, जो कि तेल की कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसके साथ साथ भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि अब यूरोपियन शिप्स और यूरोपियन इंश्योरेंस कंपनीज को जिस तरह से रूस से अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम को भरने की कोशिश चीन भी करेगा, लेकिन भारत को भी कोशिश करते रहना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में हमारे पास भी रूस के अंदर कुछ सब्सटेंशियल स्टेक हो। इससे ब्रिक्स और बाकी संगठनों में भारत के लिए सपोर्ट बढ़ जाएगा। पर आपको क्या लगता है, भारत को ऑयल वॉर कैसे हैंडल करनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।